आज हम केमिकल बॉन्डिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें स्ट्रक्चर से रिलेटेड कहानी। यानी जब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिया जाता है तो इजी वे में नहीं समझ में आता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा या फिर उस पर कितना प्लस या माइनस आएगा, तो उसके लिए हम लाए हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। जैसे आपको कहा जाता है कि COCl2 का स्ट्रक्चर बनाओ या फिर NO2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाओ, या फिर ये माइनस किस पे है, नाइट्रोजन पे है, ऑक्सीजन पे है, तो ये सब बात कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए लिविस ने कुछ रूल दिए हैं, तो आपको ध्यान से अभी लिविस का रूल देखना है कि उसने क्या बताया है रूल में, उसका फॉर्मूला चेक करना है, एंड फाइनली आप बाद में उसके एप्लीकेशन पर आएंगे। तो अभी घबराइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, ध्यान से सुनिए। उसने कहा कि N1 हो, अब उसने क्या कहा, कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं, केवल आप पहले पढ़िए क्या लिखा है। उसने कहा कि N1 एक होता है, N1 बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज। उसके बाद उसने कहा कि N2 अगर निकालना है तो आप कीजिए 2 गुने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम्स। और अगर N3 निकालना है तो N2 में से आप किसको घटा दीजिए, N1 को। जो आपका आंसर बचेगा वो होगा नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आप N3 जो आपका आया है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या आएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और N4 अगर आपको निकालना है तो N1 से N3 को घटा दीजिए तो बन जाएगा क्या, N4, जो कि आपको बताएगा नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में। और अगर N4 का जो वैल्यू आया है, अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो निकलेगा नंबर ऑफ लोन पेयर, राइट। तो ये सारा चीज़ अभी हम निकालने वाले हैं, तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन करने होंगे, लेकिन उससे पहले एक और फॉर्मूला बताया गया है कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है। यानी जैसे अभी हम आपसे पूछ रहे थे नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे किस पे है ये माइनस या प्लस, ये कैसे पता चलेगा। तो फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है V माइनस एस बाई 2 माइनस यू। V यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, S यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड U यानी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये बात ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये तब आएगा जब हम एक सवाल करेंगे। तो आइए हम एक सवाल करते हैं। सबसे पहला एक क्वेश्चन ले रहे हैं COCl2। क्वेश्चन ये है कि COCl2 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपको N1 पहले निकालना होगा। N1 का फॉर्मूला क्या होता है, N1 होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताइए कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, पहले सेल में 2, दूसरे में 4। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 4, यही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, तो 2,6 लिखते हैं तो लास्ट में 6। क्लोरीन का 17 होता है, लास्ट में 7 आएगा, और क्लोरीन 2 है तो 7 इंटू 2, तो N1 का वैल्यू निकल गया। कितना आएगा, टोटल ऐड कीजिएगा तो N1 आपका आ जाएगा 24। अब आप N2 निकाल के ज़रा देखिए। N2 होता है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप फॉर्मूला चेक कर सकते हैं पीछे जा करके, लिखा हुआ है 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, लेकिन इसमें तो कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो फिर है लिखा हुआ प्लस 8 इंटू ऑल अदर एटम, तो ऑल अदर एटम तो है, तो 8 से गुना कीजिए। एटम क्या हुआ है, 2 क्लोरीन है, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 4, तो 8 4 जा 32। अब N3 निकालना है, तो N3 निकालने का क्या तरीका है, N2 माइनस N1 यानी 32 माइनस 24 मतलब 8। और N3 जो आया है उसका अगर उसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि 8 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना भाई बचेगा, 4। देखिए ये सारा चीज़ JEE नीट सबके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या बोर्ड जो भी हो। 4 आया, ये जो 4 आया क्या आया है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक। और N4 निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, N4 क्या है, N1 माइनस N3, यही है ना। तो N1 क्या है 24, और N3 क्या आया है 8, माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा 16। और अगर आप 16 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आएगा 8। और ये है नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो अब सवाल ये है कि सर हम स्ट्रक्चर बनाए कैसे, तब निकाल लिए ना, इसी की मदद से स्ट्रक्चर बनाना है। तो बताइए COCl2, इसमें ज़्यादा बॉन्ड कौन बनाता है, आप पढ़े होंगे, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बनाता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब 1 बनाता है। तो जो ज़्यादा बॉन्ड बनाने वाला है वही बीच में रहेगा, ठीक है। तो बीच में रहेगा आपका कार्बन। अब कार्बन बीच में आ चुका है, इसी के इर्द गिर्द सारा चीज़ होने वाला है। तो इसी के लिए आप निकाले हैं नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके लिए निकाला जाता है, सेंट्रल एटम, सेंटर में कौन है, कार्बन। तो कार्बन, अब बताइए नंबर ऑफ बॉन्ड कितना आया था, 4, मतलब इसको 4 बनाना है, ठीक। ऑक्सीजन क्या है, 1। ऑक्सीजन को कितना बनाना है, ऑक्सीजन को बनाना है 2,
ऑक्सीजन को बनाना है 2, तो एक ऑक्सीजन तो पहले आप ऊपर लगाइए, उसको 2 बॉन्ड दे दीजिए, ऑक्सीजन का टेंशन खत्म। अब आया क्लोरीन आपसे पूछने, भैया क्लोरीन हमको कितना दे, क्लोरीन कह रहा है कि हम 1 बनाते हैं, आपके पास 2 क्लोरीन है, तो 1 बॉन्ड इस क्लोरीन को दीजिए या दूसरा इसको दे दीजिए, और आपको पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। यही बन इसका फाइनल स्ट्रक्चर बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बन 4 बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बना रहा है, क्लोरीन 1 बना रहा है, किसी को कोई टेंशन नहीं है, स्ट्रक्चर बन के कंप्लीट है। लेकिन अब सवाल ये है कि सर इसमें फॉर्मल चार्ज कितना है, मतलब क्या किसी के ऊपर प्लस माइनस है, क्या सर आप ये स्ट्रक्चर गलती बना दिए? तो नहीं, हम तो सही बनाए हैं। बट फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है आपको फॉर्मूला तो बता दिए हैं, उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो अब हम वापस से सभी पे निकालने वाले हैं कि किस पे कितना चार्ज है। नहीं पूछाएगा तो 0 आएगा। तो एक बार हम देखते हैं कि फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा। तो पहले तो आप ये बताइए कि स्ट्रक्चर क्या आया था, C+O Cl एंड Cl, राइट। तो अब क्या है कि हमें फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मल चार्ज आप किस पे निकालना चाहते हैं आप सोच लीजिए। पहले आप कार्बन का चेक करना चाहते हैं, ऑक्सीजन का, तो मान लीजिए हम कार्बन का जा रहे हैं चेक कर, तो फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन, ठीक, फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। तो इसका तरीका क्या है, V-S/2 -U। V का मतलब क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कोई जानता है कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। -S मतलब शेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो कार्बन बनाया है 4 को बॉन्ड ना भाई, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 में 8/2। अब माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताया था ना, 8 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शेयर तो ये ऑलरेडी 8 को करिए लिया, तो अनशेयर्ड कुछ नहीं बचा, 0। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 4 आएगा। अब 4 - 4 कीजिएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं। कार्बन पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आया, मतलब कार्बन पे कोई चार्ज नहीं होगा, इसका मतलब मेरा स्ट्रक्चर सही है। अब आपकी मर्जी है तो आप ऑक्सीजन में निकाल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मल चार्ज किसमें निकालना है, ऑक्सीजन पे। V-S/2 -U, V यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है, 2, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4/2 आएगा। अब माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अनशेयर्ड मतलब 8 माइनस शेयर्ड, तो शेयर्ड तो 4 कर चुका है, तो इसको 8 से माइनस कीजिए, कितना बचेगा, 4, मतलब 4 अनशेयर्ड हो गया। अब इसको काटिए, कितना आएगा, 6 - 4 और 2 - 6, तो 0। मतलब ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं है। अब आपका काम है कि आप क्लोरीन पर भी निकाल लीजिएगा, वैसे क्लोरीन पर भी कोई चार्ज नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है आपको समझ में आ गया होगा। मात्र एक एग्जाम्पल हम और करेंगे और उसके बाद आपका डाउट लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम थोड़ा सा चार्ज वाला सवाल देने वाले हैं, राइट। तो एक बार हम बनाने वाले हैं NO2- के बारे में। किस बारे में बताएंगे, NO2-। तो आइए आपको हम बताते हैं कि NO2- का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको तो वही काम करना है, N1 निकालना है। N1 कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5 होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, प्लस ऑक्सीजन में 6 होता है, ऑक्सीजन 2 है तो 6 × 2। अब फॉर्मूला में लिखा हुआ था प्लस नेगेटिव चार्ज, तो प्लस नेगेटिव चार्ज क्या हुआ है, एक को नेगेटिव है, तो +1, तो 18 आ गया। अब आपको N2 निकालना है। N2 क्या होता है, 2 × नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी नहीं है, 8 × अदर एटम, 2 का ऑक्सीजन 1 नाइट्रोजन, तो 3 है, 8 × 3 = 24, कितना आ गया, 24 आया है, 24। अब N3 निकालना है, तो N3 क्या होता है, N2 - N1, ये होता है 24 - 18 की जगह कितना आएगा, 6 आएगा। और अगर आप 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 3 आएगा। और 3 क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। N3 को 2 से डिवाइड करने पर जो आता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स होता है। अब आपको निकालना है N4, तो N4 का सिंपल सा तरीका है, N4 में तो कुछ करना ही नहीं है, N4 में कुछ करना ही नहीं है, तो N4 का एकदम सिंपल तरीका है कि N4 क्या होता है। तो उसके लिए आसान है, आप जानते ही हैं, ध्यान में इधर से उधर चला गया इसलिए थोड़ा हम 1-2 बार रिपीट कर दिए। N4 का आपको पता है N1 - N3 होता है। तो N1 का वैल्यू कितना है, 18, और N3 कितना है भाई, N3 तो आया था 6 ना, तो कितना आ गया, 12। और अगर आप 12 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6, और ये बताता है नंबर ऑफ लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है समझ जाओ, लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ होते हैं, यही है लोन पेयर। तो अब NO2- में आपको पता चल चुका है कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितना होगा। सवाल ये है कि सेंटर में कौन रहेगा, तो जो ज़्यादा बॉन्ड बनाता है वो सेंटर में रहता है। तो नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, ऑक्सीजन बनाता है 2 ही बॉन्ड, तो नाइट्रोजन ज़्यादा बॉन्ड बनाता है ना, तो नाइट्रोजन को सेंटर में रखिए। अब इसी पे कहानी चलेगी, तो नाइट्रोजन के लिए ही तो हम निकाले हैं नंबर ऑफ बॉन्ड, आपको बता दिए सेंट्रल एटम के लिए होता है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना, 3, तो 3 बनाइए। लेकिन आपके पास 2 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन इधर कर दीजिए और 1 इसको दे दीजिए। लेकिन नाइट्रोजन को टोटल कितना बॉन्ड चाहिए, 3, तो इस ऑक्सीजन को 2 दे दीजिए।
ये ऑक्सीजन अभी आपसे गुस्सा है क्योंकि अभी इसको एक ही दिए हैं, ऑक्सीजन 2 बनाता है ना, तो इसका तो काम चल गया, इसका काम गड़बड़ हो गया, नाइट्रोजन भी खुश है। तो अब आपका काम कैसे होगा, अब माइनस किस पे है ये कैसे पता चलेगा, जरूर माइनस का खेल है। तो आइए हम निकालते हैं माइनस किस पे है। तो इसके लिए फॉर्मल चार्ज निकालना होगा, काफ़ी छोटा फॉर्मूला है। एक बार वापस से आप स्ट्रक्चर को लिखिए, N डबल बॉन्ड O एंड O, और एक बार इसके फॉर्मल चार्ज के बारे में सोचिए। तो फॉर्मल चार्ज आप किस पे निकालना चाहते हैं, ऑन नाइट्रोजन करना चाहते हैं। क्या होता है फॉर्मूला बताओ यार, V माइनस S/2 माइनस U। V यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। S यानी कि शेयर, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है 3 बॉन्ड में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बाई 2। अनशेयर्ड कितना हो गया, अनशेयर्ड कितना हुआ, अनशेयर्ड होता है 8 माइनस शेयर्ड, तो 8 माइनस 6 तो 2, कितना आया भाई 5 माइनस 3 2 5 यानी 0। नाइट्रोजन के पास एक भी चार्ज है, ये नाइट्रोजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, तो अब लफड़ा है। तो अब क्या है ना कि दिक्कत ये है कि ई ऑक्सीजन दूसरे टाइप का, इसमें डबल बॉन्ड, इसमें कितना है सिंगल। तो इस ऑक्सीजन को हम O1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं O2। एक बार हम O2 पर चेक कर लेते हैं कि O2 पर प्लस है कि माइनस। तो फॉर्मल चार्ज हम पे किस में निकालना है, O2 पे। अब O2 मतलब 2 ऑक्सीजन नहीं समझ लेना, इसका नंबरिंग की है, O2 है। तब V माइनस S/2 माइनस U, तो V क्या होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में 6 माइनस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड बना रहा है, तो जब एक ही बॉन्ड बना रहा है तो शेयर इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 2/2, 2/2 होगा कि कोई दिक्कत है। माइनस अनशेयर्ड कितना होगा, तो 8 माइनस शेयर्ड तो 6, 2 ही शेयर है ना, तो 6, तो 2 1 जा 2, और 6 में से आप घटाने जा रहे हैं इस बार 7, तो आएगा -1। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। और जब आप इस ऑक्सीजन पे निकालने आइएगा ना तो आपका आंसर आएगा 0, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं। मतलब समझ में आया, इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं NO2 माइनस। इसका मतलब ये जो माइनस रहता है ना, ये माइनस इस ऑक्सीजन पे नहीं है, सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पर। अब एगो ट्रिक समझ जाइए कि अगर कोई औकात से कम बॉन्ड बनाएगा तो उसके माथे पे रहता है माइनस, और अगर कोई औकात से ज़्यादा बॉन्ड बना लेगा तो उसके माथे पे होता है प्लस। जैसे देखो नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना रहा है, औकात में है, इसके ऊपर कोई खेल नहीं होगा। ये ऑक्सीजन से पूछो, ऑक्सीजन औकात में 2 ही बॉन्ड बना रहा है, ना इसके ऊपर प्लस ना माइनस। लेकिन इस ऑक्सीजन को तकलीफ है, ये एक ही बॉन्ड बना रहा है, औकात से कम बनाएगा तो माइनस और ज़्यादा बनाएगा तो प्लस। इसका मतलब सर आप कहना चाह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन 3 बना लेगा कभी तो इसके माथे पर क्या आएगा प्लस, ऑक्सीजन 1 बना लेगा तो इसके माथे पर माइनस, और 2 बना रहा तो कोई बात नहीं, उसको फ्री छोड़ दो। ये ऑक्सीजन एक ही बना रहा है इसीलिए इसके माथे पर माइनस। तो ट्रिक याद रहेगा, औकात से ज़्यादा बनाएगा तो प्लस, औकात से कम बनाएगा तो उसके माथे पर एक माइनस दे देना। फॉर्मल चार्ज निकालने के चक्कर में नहीं रहना, लेकिन फिर भी निकालो क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन हम और ज़्यादा करेंगे, लेकिन आज के लिए हम 2 ही क्वेश्चन करके छोड़ रहे हैं। आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में पढ़ने के बाद कि आपको समझ में आया है ना, ठीक। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आया है तो भाई पढ़ता है तो एक बार थोड़ा सा लाइक शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। तो हम और क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें कई सारे और हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, आपसे भी बनवाएंगे, हम भी बनाएंगे, और आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट करवाएंगे। राइट, थैंक यू सो मच।